हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा बीके का लेक्चर्स वन डे बाय लेक्चर आ रहे, सम्स आ रहे। अभी आपके जो भी बहुत डाउट्स थे वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट क्लियर हो रहे। एक सम हमने कर दिया था, वो सम आपने शायद टेक्स्ट बुक में किए रहेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर हुआ रहेगा। एंड ये सेकेंड सम अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आपका प्यारा यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे आपका वेलकम है। अभी वेलकम तो हो गया है, अब क्या करना है, स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए आप सबका बहुत डाउट था कि सर अनसॉल्व क्वेश्चन कब करेंगे, एडजस्टमेंट कब करेंगे, ठीक है। वो सब हम तो कर रहे हैं। एक सम हमने कर दिया था, आप सभी ने वो सम देख लिए होंगे और वो सम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई होप। बट अब ये सेकेंड सम है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। आपके टेक्स्ट बुक में सेकेंड नंबर का क्वेश्चन अनसॉल्व है। अगर जिसको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, प्लीज यू कैन प्रिपेयर योर टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक आपके सामने खोल के रखें एंड हम जो एडजस्टमेंट करेंगे उसे समझो एंड किस तरह पोस्टिंग करते हैं वो सब हम देखेंगे। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर हो गया था जिसमें सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया था। सेकेंड लेक्चर हमने किया था वर्किंग कैपिटल पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, वो भी हो गया था, ठीक है। थर्ड हमने फॉर्मेट देखा था, फोर्थ में हमने अनसॉल्व क्वेश्चन किया, ये फिफ्थ थे। तो बहुत से बच्चे का डाउट था कि सर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों करवा रहे हो, एग्जाम में नहीं आता है। बट देखो ये सब में आया है तो मतलब जो आने वाला है हम वही कराएंगे। जो कचरा है वो हमें पढ़ना नहीं, हमें क्वालिटी पढ़ना है। तो आज वो चीज़ यहाँ पे काम आएगी। तो जिस बच्चे ने वो वीडियोस देखे हैं तो उनके लिए बहुत इजी होगा। बट जिसने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज गो एंड प्लीज उसको देखो, उसको समझो कि उसके पोस्टिंग किस तरह होता है, क्योंकि ये सब में वो आने वाला है, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले आप लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लेंगे एंड सेकेंड सम है, ये आपके बीके का अनसॉल्व क्वेश्चन एक्सरसाइज में का पेज नंबर समथिंग 55 है, ओके। तो आप ओपन कर लो आप एंड नोटबुक्स और पेन प्लीज निकालो। जिस तरह पोस्टिंग में करता हूँ उस तरह आप भी धीरे धीरे करते जाओ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में, ओके। चलो फिर सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कैन रीड योर क्वेश्चन की क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें चीजें क्या बोलती है, ठीक है। पहले उसे हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या बोलते देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ मिस्टर मितेश एंड मंगेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यहाँ पे क्या बोला है सुनो बच्चों, बोला है कि जो मितेश और मंगेश है वो पार्टनर्स है, उनके बिजनेस के ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है, हमें उनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है बच्चों। उन्होंने साल भर में जो भी लेन देन किया, जो भी बिजनेस में आया गया, अब उनको उनका एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, उन्हें समराइजिंग करना है, एनालाइजिंग करना है, फाइनलाइजिंग करना है कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑल ऑफ थिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब बच्चों ये होता है कि रिलेटेड टू द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है वैसे ट्रांजैक्शन किधर आएंगे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा होता है बच्चों जो ऑफिस एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, जो प्रोडक्ट के लिए नहीं बट कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए वो यूज हो रहा है, वैसे ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। एंड थर्ड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में वन टाइप ऑफ लायबिलिटी एंड वन साइड ऑफ असेट्स। जो भी लायबिलिटी, जो भी कर्जा है आपके ऊपर, वन साइड ट्रांजेक्शन आएंगे एंड जो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी असेट्स है वो वन टाइप ट्रांजेक्शन आएंगे। इट्स ओके, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड कि फाइनल अकाउंट किस तरह ड्रॉ किया जाता है, ट्रांजैक्शन कहां कहां होते हैं। तो ये सब की पॉइंट्स है, ये सब की पॉइंट्स अपने माइंड में डाल लो एंड एग्जाम में ये की पॉइंट्स को याद रख के आपको ट्रांजैक्शन करना है, ओके। चलो तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले हमारे पास अपना एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। अब देखो मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, बट यहां पहला क्या बोल रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें गाइड कर रहा है कि पार्टनर्स किस रेशो पे पैसे को डिवाइडेशन करेंगे। रेशो दिया है तो रेशो पे करेंगे, वरना इक्वली में करेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों, आई होप अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो ये हमारा था ये क्या हो गया, हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमें मालूम पड़ेगा कि पार्टनर्स किस रेशो में डिवाइडेशन करेंगे, अंडरस्टैंड। चलो देन क्या बोला है, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन और एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे तो जो भी हम बैलेंस वहां कैरिड करेंगे उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों। देन ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 1% कमीशन निकालेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो
अब क्या दिया, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 23,700। अब मैंने आपको बोल दिया कि क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या बच्चों, जब बिजनेस बंद होता है, बंद होते वक्त जो हमारे पास गुड्स रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो जाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में और एक जाएगा अपने असेट्स में, क्योंकि मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला गया है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस एंड कैरेज। ऑडिट फीस मतलब कि आप जो भी सीए को बुलाते हैं, आप ऑडिटिंग करवाते हैं अपने अकाउंट्स के, तो उसके लिए आपको फीस देना होता है, तो उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। एंड सेकंड कैरेज, समझ आप सामान किधर से ला रहे हैं, तो अभी ज्यादा सामान होगा तो अकेले लाएंगे क्या, नहीं ला पाएंगे, तो आपने कैसा क्या एक दो आदमी रख लिया, वो कैरेज करके सामान को लेके आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कैरेज। अंडरस्टैंड बच्चों। तो अब क्या बोल रहा है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो पहले मैं इसको मार्क कर लूंगा अपने ट्रायल बैलेंस में, क्या क्या था हमारा, ऑडिट फीस, ठीक है, पहले कैरेज था, कैरेज को मार्क कर लिया। एंड देन क्या है, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस किधर है, देखो ऑडिट फीस इधर है, हमने मार्क कर लिया। मतलब मार्क इसलिए किया है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, आपको 3 कॉलम इसके लिए छोड़ना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में ऐसे मार्क नहीं करोगे तो आप क्या करोगे ना, एडजस्टमेंट ना जगह नहीं छोड़ोगे एंड उसके नीचे आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दोगे, बाद में कहां करोगे एडजस्टमेंट, सम रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको काटना, फिर नेक्स्ट पेज पे जाना, टाइम वेस्टेज है ना बच्चों। तो टाइम वेस्टेज नहीं करना है, हमें पहले से ही जो भी मतलब बोलते ना एक सिस्टम है, सिस्टम को समझना है, उस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, बाहर से मार्क कर दिया, मतलब 3 लाइन हमें स्पेस देना है। फिर एडजस्टमेंट पे आ गए। अब बिल्डिंग इज वैल्यूड एंड 46,500। मैंने आपको बताया था जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है, एंड जब भी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, बिल्डिंग की वैल्यू कितना हो गया, 46,500 मतलब 46,500। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग किधर गया, बिल्डिंग देखो 46,500 वहां पे दिया हुआ है, और अभी के डेट में बिल्डिंग का फ्रंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको मार्क कर लेंगे कि हमें उसके लिए 3 लाइन आपको छोड़ना है। ठीक है, ये ना मैंने बिल्डिंग को मार्क कर लिया क्योंकि हमें स्पेस देना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बच्चों। चलो अब क्या दिया एडजस्टमेंट पे, देखो फर्नीचर। अब फर्नीचर यहाँ पे क्या किया, डेप्रिशिएट कर किया है, मतलब वैल्यू फर्नीचर का कम हुआ है, इसको भी मार्क कर लिया, मतलब हमको इसके लिए भी 3 लाइन छोड़ना है बच्चों। अंडरस्टैंड। सेकंड, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अंडरस्टैंड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। अंडरस्टैंड। एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ना बच्चों, क्योंकि आपको एक्सपेंसेस आपको देना है ना बच्चों। ओके चलो अब क्या है, गुड्स वर्थ 9 वे टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। अब जब भी कोई पार्टनर्स मनी को विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस, देन क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग्स बोलते हैं ना। तो क्या होगा, उसके ड्रॉइंग्स के अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, एंड सेकंड इफेक्ट आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। गुड्स जा रहा है ना, जा रहा है तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स जा रहे हैं ना। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला गया है, राइट ऑफ 1,000 एज बैड डिप्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मतलब कि बैड डिप्स मतलब नुकसान, आपका 1,000 रुपया नुकसान हो चुका है, 1,000 रुपया लेस करने के बाद क्या करना है आपको, 3% आरडीडी निकालना है। मीनिंग ऑफ द आरडीडी, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि अगर बिजनेस में आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूं, ये शेयर आपने टैली कर लिया, नेक्स्ट ईयर कोई लॉस होता है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रिजर्व में रखना है, कि अगर बाय चांस कुछ लॉस हुआ तो उसको हम लोग रिकवर कर सके, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, आरडीडी, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। अंडरस्टैंड ना बच्चों। तो ट्रांजेक्शन हमारे क्लियर हो गए, एडजस्टमेंट हमारे क्लियर हो गए। अब जाएंगे ट्रायल बैलेंस पे एंड वन बाय वन पहले पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने से क्या होगा, आपका 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। देन एडजस्टमेंट करेंगे तो वहां क्या होगा, आपका 4 मार्क्स और सिक्योर, कितना होगा 12, एंड 3 मार्क्स आपके टैली के, तो 15 मार्क्स ऑलमोस्ट आपके वहां पे कवर्स हो गए। तो ये 15 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। आगे भी एग्जाम आएंगे तो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एंड आगे आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन मिलेगी, अलग अलग एडजस्टमेंट मिलेंगे, तो वही सब करना है, क्योंकि जो भी आएगा इसके अंदर से आएगा, बाहर से आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट क्या करना है पता है, आपको सम्स प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। ओके बच्चों। चलो तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस पे आते हैं हम लोग। अब क्या बोला, फर्स्ट स्टॉक एज ऑन 1/4/2018। अब क्या बोला, देखो फर्स्ट डेट है अप्रैल के
2018 में। अब मैंने आपको बोला आपका बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक स्टार्ट होता है बच्चों। अब 1 अप्रैल में हमारे पास कितना है, इतना है, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, ओपनिंग स्टॉक हो गया। अंडरस्टैंड, ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो इसके एंट्रीज कहां पे आएंगे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। चलो फटाफट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। अकाउंट बना दिया हमने, आपको पता है इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च, ये हमारा फॉर्मेट था। पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट एज द डेबिट एज द क्रेडिट। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो तो पहले क्या ट्रांजेक्शन था हमारा, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है, 25,000, 25,000। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सेकेंड्स क्या बोला है, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या है मेरे लिए, असेट्स है, प्रॉपर्टी, देन आई विल ट्रांजेक्शन ऑन द माय एसेट्स। ओके चलो बिल्डिंग कितना बोला, 48,500। चलो बैलेंस शीट आ गया है पार्टनर्स, बैलेंस शीट आ गया हमारा। अब क्या बोला है, बिल्डिंग्स। अब क्या दिया है, बिल्डिंग्स कितना दिया, 48,500। अब इसके ऊपर क्या है, ट्रांजेक्शन है, इनर कॉलम में लिखा, एंड इसके नीचे हमको 3 बॉक्स छोड़ देना है। चलो क्वेश्चन पे आना है फटाफट। 48,500 हो गया। अब कैरीज इनवर्ड। अब कैरीज क्या, मैंने आपको बताया कि जब भी आप गुड्स को मंगा रहे, अपने इसके अंदर मंगा रहे, कुछ कैरीज कर रहे, तो कहां आएगा, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो कहां पे आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्या आएगा, टू कैरीज 1780। क्या आएगा, टू कैरीज। अब इसके ऊपर ट्रांजैक्शन है, इसका कॉलम, इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन है बच्चों। चलो हमने इसको इनर कॉलम में लिख दिया। अब क्या बोला है, देखो फैक्ट्री इंश्योरेंस। अब फैक्ट्री इंश्योरेंस क्या है, हमने क्या किया है, फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस निकाल लिया है, ठीक है। अब फैक्ट्री, अब रिलेटेड मैंने क्या बोला कि जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो किधर आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। चलो यहां पे फटाफट 3 लाइन छोड़ दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कितना दिया एक फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमको, चलो फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया 2700 रुपए दिया ना, 2700। चलो लिख दिया हमने यहाँ पे बाहर के कॉलम में 2700, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। चलो ओके अंडरस्टैंड बच्चों। अब देखो हमको क्या करना है, जो भी हमने पोस्टिंग कर दिया उसको मार्क करना अंदर से, इसका पोस्टिंग हो गया, इसका पोस्टिंग हो गया, इसका पोस्टिंग हो गया, इसका पोस्टिंग हो गया। अब क्या बोला है, पोस्टेज। पोस्टेज क्या है, अगर पोस्टेज एंड टेलीग्राम सुना रहेगा, हम कभी मतलब कि कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स कर रहे, तो उसके एडजस्टमेंट कहां पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कहां पे आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। तो क्या लिखेंगे आप, पोस्टेज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने दो फटाफट। चलो आ गया। अब क्या करना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमारे ये ट्रेडिंग अकाउंट का था, अब ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू पोस्टेज, टू पोस्टेज। अब पोस्टेज कितना है मेरा, अमाउंट देखेंगे फटाफट। टू पोस्टेज कितना है, 1600 रुपया है। अब मेरा ये भी हो गया, ठीक है, पोस्टेज भी हो गया 1600 रुपया। पोस्टेज हो गया, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो बाहर के कॉलम में लिखा 1600 रुपए। उसके बाद क्या बोला है, पोस्टेज के बाद बिल्स रिसेबल 13,700। अब बिल्स रिसेबल क्या है, मेरे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाएगा बिल रिसेबल 13,700। 3 लाइन छोड़ना था, इसकी छोड़ दिया। अब बिल्स रिसेबल कितना है, 13,700। अंडरस्टैंड बच्चों, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख दिया। चलो ये हो गया, बिल्स रिसेबल भी हमारा हो गया 13,700। अब क्या, सन्ड्री डेटर्स क्या है, असेट्स है, इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट था हमारा, मैंने बाहर से मार के एडजस्टमेंट था 2 डेटर्स के ऊपर। कितना है, 52,200।
अब डेटर्स मेरे लिए क्या असेट्स है, तो असेट्स में जाएंगे हम लोग फटाफट। चलो असेट्स में जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स कितना है, अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 2, 52,200 पे 2 एडजस्टमेंट है, तो 6-7 लाइन छोड़ देना है फिलहाल आपको। 52,200 ठीक है। अब क्या बोल रहा रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड हुआ है मतलब क्या हुआ है, आपके पास कुछ सामान था वो रिटर्न हो चुका है, ठीक है। अब ये कहां आएगा, ये सेल्स से रिटर्न इनवर्ड होएगा ना, क्योंकि आप सपोज एक वन एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि समझो सेल्स आपने किया, ये पेन को 10 सेल्स कर दिया, बट सामने वाले ने क्या किया 8 लिया और 2 आपको क्या रिटर्न कर दिया, तो क्या होगा, लेस हो जाएगा। अब पहले क्या करना है, हमको सेल्स करना है ना, तो पहले सेल्स ढूंढना कहां है, सेल्स, हाँ सेल्स इधर है, मार्क कर लिया सेल्स को, कितना है 1,75,000। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएंगे फटाफट, ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए हम लोग, क्रेडिट साइड में आएंगे, इसका आता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि सेल्स हुआ है, हमारे बिजनेस से माल गया है, गुड्स गया है, तो गया हुआ कहाँ आता है, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय सेल्स 1,75,000। अंडरस्टैंड बच्चों, पोस्टिंग हो गया 1,75,000 का, ठीक है 1,75,000 बरोबर, अंडरस्टैंड। देन क्या है, अभी क्या बोला था यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड, अब इसको मार्क कर लिया मैंने, क्योंकि एडजस्टमेंट किया मैं कर दिया हूं, अब कितना दिया 1,600 रुपए दिया है ना, देन क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको लेस कर देंगे, लेस 1,600, एक सेकेंड मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, कोई नहीं, हमको अमाउंट बाहर लिखना था, हमने अंदर लिख दिया, ठीक है कोई नहीं। चलो लेस रिटर्न इनवर्ड कितना 1,600, अंडरस्टैंड बच्चों। देन आप लोग किसको कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, मैं एट द रेट मैं मोबाइल में करता हूं एंड आप लोग नोटबुक में कर लो फटाफट, ठीक है। 1,75,000 माइनस 1,600 कितना आया 1,73,400। चलो बाहर के अमाउंट में क्या आएगा 1,73,400, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो 1,73,400 हाँ हो गया। अब क्या बोला है देखो, एडजस्ट इफेक्ट पे आओ, हमारा रिटर्न का परचेस क्या बोला है, परचेस 68,900। और परचेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। मैंने आपको बोला कि कुछ आप सामान खरीदते हो, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो, डायरेक्ट कुछ पैसा देना है, कुछ सामान खरीदना है। सपोज ये पेन के लिए हमको इंक खरीदना है, अब मैं इंक खरीदा तो क्या दिया, पैसा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, टू इस पे तो है यहाँ पे टू परचेज, टू परचेज कितने का परचेज किया आपने, परचेज कितने का किया है, टू परचेज कितना किया 68,900, 68,900 यहाँ पे लिख दिया मैंने अंदर में 68,900। अब अंदर में क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि अब जरूरत नहीं है ना कि आप जितना सामान मंगा उतना आपको यूज हो जाए, कुछ ना कुछ आप रिटर्न करोगे। अगर इसमें रिटर्न दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, हम आगे आगे एंट्रीज करते जाएंगे, आगे आगे हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है कि चीजें क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे इतना समझ गए आप लोग, इतने में तो आपको कोई इशू नहीं हुआ रहेगा, आई थिंक कोई इशू नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। चलो अब बाद में देखते हैं, अब इसके ऊपर था तो हमने अंदर कॉलम में लिख दिया था, ओके अंडरस्टैंड। चलो अब ये भी हमारा हो गया। अब क्या बोला है, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितना बोला है, हमने परचेज कितना लिखा है 68,900 लिखा है क्या, 68 बरोबर है। अब क्या बोला है, ऑडिट का फीस देना। ऑडिट फीस मतलब क्या, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हम अकाउंट चेक करने के लिए सीईओ को बुला रहे, ऑडिटिंग करवा रहे, तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा डेबिट साइड में, ठीक है। लिखेंगे टू ऑडिट फीस 1,800 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ फटाफट। चलो आ गए प्रॉफिट, टू का लिखेंगे टू ऑडिट फीस, टू ऑडिट फीस पे एडजस्टमेंट है, इसका अमाउंट अंदर में लिखे, बॉक्स छोड़ दिए, ठीक है 1,800 रुपए। चलो ऑडिट फीस भी हो गया हमारा। अब क्या, लूज टूल्स। अब लूज टूल्स क्या होता है, देखो लूज टूल्स मतलब क्या हो गया, आप इजीली समझ सकते हो कि लूज टूल्स कहां पे आएगा, एडजस्टमेंट आपके लिए असेट्स हो गया ना, आपके लिए अगर कोई टूल्स है तो क्या है वो आपके लिए असेट्स है, बरोबर। तो चलो लूज टूल्स आप कहां पे कहेंगे, अपने असेट्स में आएंगे, बैलेंस शीट में लूज टूल्स कितना दिया हुआ है 32,000, मार्क कर लिया
बैलेंस शीट लूज टूल 32,000, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आ गया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, ये आ गया आपका बैलेंस शीट। तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, डेटर्स पर 3 है तो छोड़ दिया एडजस्टमेंट करने के लिए। अभी क्या लिखेंगे, लूज टूल्स कितना है, 32,000 है, तो बाहर के अमाउंट में लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 32,000। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो ये भी हो गया। अब फिर क्वेश्चन पे आ गए लूज टूल के बाद क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के लिए हो रहा है तो कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डेबिट साइड। तो क्या बोलेंगे हम लोग, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कहां पे कितना है, 1820 रुपए। ठीक है, अब हम लोग 1820 रुपए कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये कॉलम भर जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कितना है 1820 लिख दिया। अंडरस्टैंड बच्चों, फिर क्वेश्चन पे आ गया 1820, ये भी हो गया हमारा। अब क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अभी मैंने आपको बोला कि कुछ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर आएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। अंडरस्टैंड बच्चों, प्रॉफिट में आएंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे एक मिनट, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था ना, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अभी क्या है हमारा, ऑडिट फीस हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना चार्जेस बोला अपना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना बोला आपको, क्वेश्चन पे आओ। टू 2600 रुपए, फटाफट नोट डाउन करेंगे। चलो 2600, अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अब क्या हो गया, अब क्या, जनरल एक्सपेंसेस, कुछ भी एक्सपेंसेस होएगा। जनरल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों की, आप बिजनेस में कुछ छोटा मोटा एक्सपेंसेस कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, जनरल एक्सपेंसेस। तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, सेम। टू जनरल एक्सपेंसेस कितने का कर रहे हो, अमाउंट देखेंगे फटाफट। जनरल एक्सपेंसेस कितने का आपका, 3400 रुपए का है, 3400। यहाँ पे आ गया आपका 3400। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो ये भी पोस्टिंग हो गया। क्वेश्चन पे आ गया हम लोग जनरल एक्सपेंसेस। अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी मैंने आपको बताया था, अगर इंपोर्ट ड्यूटी होता तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी होता तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो चलो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है, 1000। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है, 1000। फटाफट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया। चलो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना आ गया आपका, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000। चलो 1000 हो गया, पोस्टिंग हो गया। चलो एक्सपोर्ट ड्यूटी होकर क्या है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। अभी क्या है, दोनों मेरे लिए एसेट्स है, कैश मेरे हाथ में है तो क्या मेरे लिए एसेट्स है, बैंक बैलेंस है मेरे लिए क्या, एसेट्स है। तो कैश इन हैंड कितना है, 75,000। देन फटाफट जाएंगे एसेट्स में, जाएंगे अपने, एसेट्स आ गया। चलो कितना है, कैश इन हैंड कितना है, 75,000। फिर क्या है था, बैंक बैलेंस था, बैंक बैलेंस कितना था, अमाउंट, बैंक बैलेंस कितना है हमारा, कैश इन हैंड हो गया। बैंक बैलेंस कितना है, 29,000। ठीक है, बैंक बैलेंस हो गया। अब क्या आएगा, 29,000, ये हो गया 29,000।
अंडरस्टैंड बच्चों? चलो चलो 29,000 भी आपका हो गया बैंक बैलेंस। अब क्या बोला है आपका कन्वेनेंस फीस, मतलब मैं आपको बता दे रहा पहले कि कुछ भी ऐसा फीस आप दे रहे तो उसके एग्जिट स्टेटमेंट कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, डेबिट साइड। कुछ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, अब कन्वेनेंस फीस हो रहा है तो मुझे माल से कुछ यूज हो रहा है क्या, मेरे फैक्ट्री से कुछ यूज हो रहा है ना, इनडायरेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे आपके कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, प्रॉफिट और डेबिट साइड आएंगे। टू कन्वेनेंस 4,100 टू कन्वेनेंस फीस, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे फटाफट, टू प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। चलो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी का फी क्या है, टू कन्वेनेंस कितना था 4100। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो ये भी हमारा हो गया। अंडरस्टैंड? अब क्या है फर्नीचर, फर्नीचर क्या है मेरे लिए, असेट्स है ना मेरे लिए। अब फर्नीचर पे क्या है, यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो उसके लिए 3 लाइन छोड़ना है, कितना है 64,000। देन असेट्स माना है फटाफट। चलो अब क्या बोला यहाँ पे फर्नीचर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर। इस पे एडजस्टमेंट है, इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे, अंदर कॉलम में, इनर कॉलम में 64,000। अंडरस्टैंड बच्चों? 64,000 लिखा है ना। चलो अब फटाफट दो क्वेश्चन पे आना हमारे। चलो 64,000 हो गया हमारा, फर्नीचर भी हो गया। अब क्या है सैलरीज, आपको बताया था कि वेजेस देंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या आएगा, टू सैलरीज 2,000, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे टू सैलरीज। चलो टू सैलरीज कितना है 2,000 पोस्टिंग कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आना है फटाफट। सैलरीज भी हो गया। अब क्या बोला, रेंट एंड रेट टैक्सेस। अभी कुछ भी हम रेंट दे रहे हैं या कुछ भी टैक्सेस भर रहे हो तो किधर आएगा, हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे, रेंट रेट एंड टैक्सेस 3700 रुपए। हाँ 3,700 टू रेंट एंड टैक्सेस क्या था 3,700। अंडरस्टैंड? चलो क्वेश्चन पे आओ फटाफट। चलो क्वेश्चन पे 3700 हमारा ये भी हो गया। अब क्या बोला है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स किधर आता है, ये आता है पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में आता है। अभी समझो बिजनेस में किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स लिया फॉर द पर्सनल यूज तो उसके ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स तो करना पड़ेगा ना बच्चों। अगर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस पार्टनर्स ने कितना ड्राइंग्स लिया है पर्सनल यूज में, बरोबर। तो अब मैंने आपको बताया था इसके एंट्रीज किधर आएंगे, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में आएंगे। चलो अब ड्राइंग मितेश का 1200 और मंगेश का 2200, मितेश का 1200 और 2200, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ठीक है। पार्टिकुलर्स मितेश मंगेश, पार्टिकुलर मितेश मंगेश। अब देखो इसका की पॉइंट देखो, अगर बिजनेस को पैसा देना है तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। मैंने यहाँ पे डी लिखा है आपको समझने के लिए, आपको की पॉइंट्स के लिए। देना है तो क्रेडिट साइड पे, बट लेना है तो डेबिट साइड पे। अब बिजनेस ने अगर ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा दिया है तो कल का उठ के बिजनेस पैसा लेगी ना उनसे जो भी है वो कर निकालेगी पैसा उनको, क्योंकि उनको दिया है तो उनको निकाला। सपोज मैंने किसी को पैसा दिया है तो कल को मैं उनसे पैसा लूंगा ना। लेना है तो कहां पे, डेबिट साइड, देना है तो कहां पे, क्रेडिट साइड। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब यहां करना तो क्या बोलेंगे, टू ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे, टू ड्रॉइंग्स। अब मितेश का कितना था 1200 रुपए थे एंड इसके कितने थे 2200, ठीक है 2200, 2200 रुपए। देख लेते एक बार अमाउंट साइड है कि रॉन्ग है। चलो 1200 और 2200 परफेक्ट है। अब डेबिट साइड के जितने भी एडजस्टमेंट थे हम लोग ने प्रॉपर कर लिया, ठीक है। अब कहां पे आना है हमको, क्रेडिट साइड पे आना है। अब पहला क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब मुझे किसी बिजनेस, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं, मगर मुझे किसी को पैसा देना है, मतलब मेरे पे क्या है, कर्जा है, तो मैं क्या लाइबिलिटी है मेरे पे, तो इसका ट्रांजेक्शन कहां पे आएगा, लाइबिलिटी कितना है 38,000 रुपया, 38,000, ठीक है 38,000। ओके चलो आ गए हम लोग अपने बैलेंस शीट पे। पहला क्या आता है आपको पता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट आता है, तो उसके लिए छोड़ दो। यहां पे आ गए। अब क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपको इजीली वे में भी लिखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है अपना, सन्ड्री क्रेडिटर्स
38,000 रुपये एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो इसका अमाउंट कहाँ आएगा, आउटर कॉलम में आएगा, हमने वो लिख दिया 38,000। अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन पे आना है वापस। चलो क्वेश्चन पे आ गया हमारा, ये सब हो गया था फिलहाल, ड्राइंग्स भी हो गया था फिलहाल, एंड टीटीएल भी सेल्स हो गया था। अब कैपिटल बचा है मितेश और मंगेश का। तो कैपिटल अकाउंट कहां आएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल एंड पार्टनर्स ने कुछ अगर एसेट्स इंट्रोड्यूस किया है इन द बिजनेस इन द 1 ईयर, देन उसके ट्रांजेक्शन आएंगे। और करंट अकाउंट में बाकी के जो भी टेम्पोररी ट्रांजेक्शन है वो आएंगे। तो इसके डायरेक्ट कहां पे आएगा, आपका लायबिलिटीज में आएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मितेश और मंगेश, ठीक है, कितना है, 1,50,000 रुपए, ठीक है। तो सेम हम जाएंगे बैलेंस शीट में फटाफट। चलो आ गया बैलेंस शीट। अब यहां क्या बोला है, कैपिटल, कैपिटल हमने बिजनेस से पैसा दिया है, कैपिटल एंड अकाउंट। अब क्या बोला है, मितेश एंड मंगेश, मितेश एंड मंगेश। अब मितेश ने कितना दिया था बच्चों, 1.5 लाख रुपए दिया था, 1,50,000। अंडरस्टैंड बच्चों, मंगेश ने कितना दिया था, ओनली 50,000, तो उतना लिख दिया 50,000, पोस्टिंग हो गया। देन फटाफट क्वेश्चन पे वापस आना है। चलो आ गए हम लोग मितेश और मंगेश पे आ गए। मितेश ने 1.5 लाख दिया, मंगेश ने 50,000 दिया, बरोबर। अब क्या आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज है ना, कर्जा है मेरे लिए, तो किधर आएगा, आपके लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000, ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000, तो फटाफट आना है अपने बैलेंस शीट में। चलो आ गया फटाफट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना आउटस्टैंडिंग सैलरीज है आपका, 2,000 का था, एडजस्टमेंट है नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में उसका अमाउंट शो कर दिया, ठीक है, पुट कर दिया, ओके। फिर क्वेश्चन पे आना है, अंडरस्टैंड। अब सैलरीज हो गया, अब क्या, बिल्स पेबल, आपको बिल्स को पे करना है, आपके ऊपर क्या है, कर्जा है, कहां पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा। बिल्स पेबल 18,000, फटाफट जाएंगे अपने बैलेंस शीट में, इसका ट्रांजैक्शन करेंगे। चलो आ गया है यहाँ पे फटाफट, बिल्स पेबल 38,000 था, 38,000। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो ये भी हो गया ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन पे आएंगे। चलो बिल्स पेबल कितना था, सॉरी 18,000 था, हमने 38 लिखा है, अमाउंट रॉन्ग है, अमाउंट सही करेंगे पहले। 18,000 है, चलो कितना था, 18,000 है ना। चलो इसको रफ कर देंगे हम लोग फटाक से। चलो यहाँ पे कितना हो गया, 18,000, परफेक्ट बच्चों, चलो हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे वापस आना है फटाफट। चलो ये हो गया, 18,000 रुपए हो गया। अब क्या बोला, रिटर्न आउटवर्ड। अब मैंने आपको बोला कि अगर इनवर्ड हो रहा है तो क्या सेल्स से होगा लेस, एंड आउटवर्ड हो रहा है तो क्या हम दे रहे, मतलब कि हमने कुछ सामान, समझ लो पेन मैंने परचेस किया 10, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 8 यूज किया और 2 पेन दे दिया। अब उसको क्या हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है, तो क्या होगा, परचेस से लेस होएगा। अंडरस्टैंड, कितना बोला रिटर्न आउटवर्ड, 1800 रुपया बोला है। चलो अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, फटाफट डेबिट साइड आ गए। हमने यहाँ पे जगह छोड़ा था, क्या लिखेंगे, टू लेस, चलो लेस रिटर्न आउटवर्ड। अगर इनवर्ड आएगा तो सेल्स से लेस होएगा, एंड आउटवर्ड आएगा तो आपके परचेज से रिटर्न होएगा। अब कितना अमाउंट बोला, रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट कितना बोला है, देखो आउटवर्ड का कितना बोला है, 1800 बोला है। फटाफट लिखेंगे हम लोग, 1800 रुपए लेस करेंगे, 1800 रुपए लेस। देन आप लोग फटाफट कैलकुलेशन कर लो, मैं मोबाइल पे करता हूं एंड आप लोग बुक्स में करेंगे, ठीक है। 68,900 लेस 1800, कितना आया, 67,100 आया। चलो सेम लिख लिया, 67,100। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो हो गया आपका ट्रांजेक्शन। फिर क्वेश्चन पे आना है। अब क्या बोला है, करेंट अकाउंट बोला है। देखो यहाँ पे हमने करंट अकाउंट क्यों बनाया था, हमारा मेन मोटिव क्यों था, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस में बोला गया है कि करेंट अकाउंट दिया है, करेंट अकाउंट दिया है तो आपको करेंट अकाउंट बनाना है। अब करेंट अकाउंट में कितना किसने
पैसा कैपिटल दिया है आपके बिजनेस में, उसके ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग्स करना है। देन इसके ट्रांजेक्शन कहां पे आएंगे, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि बिजनेस ने पैसा आज लिया है तो कल बिजनेस पैसा उनको देगा ना। सपोज मैंने किसी से कोई मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो कल का बिजनेस को उसको पैसा देना है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहाँ पे था तो वहां पे ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब कितना है देखो, मितेश और मंगेश 3000 2000। ठीक है, चलो फिर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगे फटाफट। चलो पार्टनर्स करेंट अकाउंट आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना था, मितेश का था 3000 रुपए लिख दिया, इनका था 2000 रुपए, इनका भी लिख दिया। ठीक है, यहां तक हो गया। यहाँ आपको टू यूज करना है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को बाय यूज करना है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन थे ऑलमोस्ट हमने सब कंप्लीट कर दिया है। एडजस्टमेंट जितने थे ट्रायल बैलेंस में हमने कर दिया है। ठीक है, पोस्टिंग कर दिया है। अब क्या बचा है हमारा, एडजस्टमेंट बचा है। अब एडजस्टमेंट अपन क्या वन बाय वन करेंगे। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट पहले क्या बोलता है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:4। ठीक है, पहले मैं लिख के दिखा दूं आपको रेशियो, यहां पे लिखता हूं मैं रेशियो 3:1। तो 3:1 कितना हुआ, 4 हुआ, 4/3 1/4। अब मितेश को कितना मिलेगा, 3 वो मिलेगा, और मंगेश को कितना मिलेगा, मंगेश को मिलेगा 1/4, और इसको कितना मिलेगा 3/4। ठीक है, चलो आप अंडरस्टैंड बच्चों रेशियो कैसा निकालते हैं हम लोग। चलो मंगेश को इतना मिलेगा और मितेश को 3/4। अंडरस्टैंड हो गया। अब वो हमारे लिए क्या एडजस्टमेंट नहीं था, वो हमको खाली बिजनेस बता रहा है कि आपको किस रेशियो में बांटना है। अब क्या बोला, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ईच पर्सन ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस पर स्टार बना दो, क्योंकि अपन जब ट्रायल बैलेंस के ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, देन उसके बाद कमीशन हम लोग निकालेंगे। ओके, स्टार बना दिया। अब क्या बोला है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। जब बिजनेस हमारा बंद हुआ तो हमारे पास कितने का गुड्स बचा था, 23,700। तो फर्स्ट एफेक्ट कहां पे आएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो क्या पे आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700। सेकंड कहां पे आएगा, आपके असेट्स में आएगा। चलो आपके असेट्स में आ गया मैं, क्लोजिंग। अब असेट्स में आपको बाय लगाना नहीं है, आपको बाय और टू खाली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगाना है 23,700। अबे आपके जो थे फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट हो गए एटलीस्ट। चलो फिर क्वेश्चन पे आना है आपको फटाक से। ठीक है, 700 हमारा हो गया है, इसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा था, ये भी हो गया था क्योंकि ये तो नोटिफिकेशन था तो हो गया। अब क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस एंड कैरीज। अब आउटस्टैंडिंग है तो मुझे देना है ना, तो देना है तो पहले क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में उनके ट्रांजेक्शन में ऐड होगा, एंड सेकंड जाएगा आपके लायबिलिटी में। तो चलो पहले करेंगे, ऑडिट फीस कितना है 400, कैरीज 600। तो पहले ऑडिट फीस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, एट आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। कितना बोला है अमाउंट, फटाफट अमाउंट देखो, ऑडिट फीस कितना बोला है, 400 बोला है, फटाफट लिखेंगे। चलो ऑडिट फीस हो गया। कितना बोला था यहाँ पे 400, टैली करेंगे फटाफट, कितना आएगा 18×4 2200 रुपए। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला है, कैरीज कितना बोला है, देखो कैरीज कितना बोला है आपको, 600 बोला है ना, कैरीज 600। देन कैरीज में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट ऐड आउटस्टैंडिंग कैरीज, कितना बोला है 600। कितना होएगा 17 और 600 कितना होगा, 18 19 20 21 22 23, कितना हो जाएगा, आप लोग उसमें कर लो, मैं इसमें कर लूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन में करूंगा। चलो फटाफट करते हैं अपन, आप नोटबुक में कर लो, मैं मोबाइल में कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इजीली है, मैं तो हाथ से भी हो गया बट कर लेते, इजी हो जाएगा। 1780 + 600 कितना हो गया
2380। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब इसके दो, एक फर्स्ट इफेक्ट तो हो गए एंड सेकेंड इफेक्ट इससे कहां जाएंगे, आपके लायबिलिटी में जाएंगे। तो फटाफट लायबिलिटी में आ जाओ। चलो लायबिलिटीज में आ गए हम लोग, लायबिलिटीज में आ गए। हाँ अब क्या करना है आपको, यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या था पहला, पहला था आपका ऑडिट में, ऑडिट फीस में। सेकेंड था आपका कैरीज में, कितने में था, कैरीज में। तो अब कितना था ऑडिट फीस, चलो फटाफट देखेंगे अमाउंट हम लोग क्या डाले थे अमाउंट में, कितना था ऑडिट फीस, 400 और 600। फटाफट आएंगे 400 और 600। चलो ऑडिट फीस कितना था 400, कैरीज कितना था 600, कितना हो गया 1000, लिख दिया। अब इसके भी एडजस्टमेंट हो गए, एटलीस्ट सब हो गए। अब देखो क्या करना है, फटाफट क्वेश्चन पे आओ। चलो अब तो ये भी हो गया हमारा। अब बिल्डिंग इज वैल्यूड 46,500। अब बिल्डिंग पे क्या हुआ है 46,500, क्या हुआ देखते हैं, असल में जाते हैं फटाफट 46,500, 46,500। चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको, ठीक है 46,500। अब यहां पे लेस करना है आपको, लेस क्या करना है, एक मिनट रुको लेस करता हूं मैं फटाफट। चलो कितना बोला है 48500 लेस 46500, वैल्यू से कितना कितना कम हो रहा है 2000 हो रहा है। तो क्या पे आएगा लेस डेप्रेशिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना 2000। आगे आपका अमाउंट कितना आएगा, जो आपने बोला था 46500, 46500। अब एक यहां पे आया, सेकंड कहां पे जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए। अभी कहां पे आएगा देखो, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना आएगा 2000, लिख दिया 2000। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो क्वेश्चन पे आओ फटाफट। 2000 हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बोला है, बिल्डिंग इज डेप्रिसिएट 5%, फर्नीचर पे 5% आपको निकालना है। चलो फटाफट आएंगे, फर्नीचर पे 5% निकालना है। फर्नीचर कितना बोला है 6400 बोला है, तो कैलकुलेशन करेंगे 6400 64,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, कितना आ गया 3200 रुपए आ गया। फर्नीचर अब कितना आ गया 3200 आ गया ना, तो वहां से लेस कर दो। चलो लेस करेंगे। क्वेश्चन में भी देख लिया एक बार, क्योंकि क्वेश्चन बार बार देखने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, स्लाइड पे बार बार वहां ओपन करना है, इसके लिए मैं बुक में देख लिया। लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 3200। अब लेस करो फटाफट, 3200 लेस करो, कितने में से 6400 में से मैन 3200, कितना आ गया 60800, 60800। अंडरस्टैंड बच्चों, 60800 आएगा, देख लो चेक कर लो 60800। चलो अंडरस्टैंड हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फटाफट जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो आ गया हमारे। अब क्या सेकेंड क्या था, फर्नीचर टू डेप्रिसिएशन एक मिनट, आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, चलो क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर
एट द रेट 5%, कितना था 3200 रुपए हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो ये भी हो गया हमारा, ट्रांजेक्शन दोनों हो गया। अब देखो क्वेश्चन पे आना है वापस, ये भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया। अब क्या, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट कहां जाएगा, आपके पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो चलो निकालते हैं फटाफट हम लोग। चलो क्वेश्चन में जाओ फटाफट। हाँ, कैपिटल अकाउंट कितना है पार्टनर्स का, ये देखो 1.5 लाख है पहला मितेश का, तो मितेश का निकालेंगे हम लोग 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100, कितना आ गया 3750, ठीक है 3750। अब हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो आगे हम लोग, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना था 3750। चलो लिख दिया 3750। अब इंटरेस्ट देना है ना बिजनेस को कैपिटल पे, तो यहाँ पे देना वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएगा, लेना वाला वहां पे। अब निकालेंगे मंगेश का 50,000 इंटू 2/5 डिवाइड बाय 100, कितना है 1250। यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने 1250। अब इसके सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट देना है मतलब एक्सपेंसेस है ना आपको, तो कहां पे आएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पहले किसका था, मंगेश, मितेश और मंगेश, बराबर। तो पहले हम लोग मितेश और मंगेश लिख लेंगे। चलो मितेश और मंगेश, मितेश एंड मंगेश, अंडरस्टैंड बच्चों। अब मितेश को कितना दिया है हम लोग ने, देख लेते हैं फटाफट। मितेश को कितना दिया हम लोग ने, ये देखो 3750 और मंगेश को 1250। तो फटाफट जाएंगे 3750 और 1250, वहां पे ट्रांजेक्शन को कर लेंगे। चलो 3750 मितेश को दिया था, 3750 और 1250 इनको दिया था। आप दोनों को टैली कर लेंगे फटाफट। चलो कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। चलो 3750 प्लस 1250 कितना आ गया 5000। आउटर कॉलम में क्या लिख दिया हमने, 5000 लिख दिया। अंडरस्टैंड बच्चों। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन के भी आपके दोनों इफेक्ट समथिंग हो गए। अंडरस्टैंड ना बच्चों। अब क्या बोला है, गुड्स ऑफ 9900 वेयर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। अब मंगेश ने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए, मतलब सामान लिए बिजनेस से। अब सामान जा रहा है तो कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सामान जा रहा है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि बिजनेस से पैसा आप समझ लो, आपने किसी को ड्रॉइंग्स दिया है, किसी को पैसा दे, कल का बिजनेस से पैसा लेगी ना, तो लेगी तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कितने का अमाउंट है 900 का। तो पहला इफेक्ट कहां पे आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते फटाफट, बाय गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितना था, कितने का लिया था 900 का, 900 यहां सेम। देन सेकेंड कहां पे आएगा आपका, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एक मिनट, हाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो कहां पे आएगा, टू इंटरेस्ट, एक मिनट चलो फटाफट, टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज, टू ड्रॉइंग अकाउंट फॉर पर्सनल यूज। अब किसने लिया था, मंगेश ने लिया था, तो मितेश में नहीं आएगा, मंगेश में आएगा, क्योंकि मितेश ने लिया है क्या बच्चों, नहीं लिया है, किसने लिया है, मंगेश ने लिया है, तो मंगेश में आएगा। तो इसके भी आपके दोनों इफेक्ट हो गए। वापस एडजस्टमेंट में आना आपको फटाफट। चलो
अब क्या बोला है, ये भी हो गया आपका दोनों इफेक्ट। अब क्या, राइट ऑफ 100 एंड बैड डिप्स आरडीडी 3%। पहले क्या करना है आपको, डेटर में से जो बैड डिप्स जो नुकसान हुआ उसको लेस करना है, देन उसके ऊपर आरडीडी रिजर्व डाउटफुल डेट 3% निकालना है फॉर द नेक्स्ट ईयर। कि आपके नेक्स्ट ईयर बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए हम कुछ पैसा रिजर्व में रखेंगे। तो कितना रखेंगे, 3% रखेंगे। चलो पहले हम असेट्स में आते हैं, वहां पे डेटर्स में लेस करते। चलो बैलेंस शीट आ गया हमारा, डेटर्स आ गया, तो क्या आएगा, लेस बैड डिप्स। अब बैड डिप्स कितना था बच्चों, 1000 था, 1000 लिख दिया। यहां पे कितना हो गया आपका अमाउंट, 51200, 5200 था, मतलब 1000 कट गया। अब क्या बोला है, लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 3%। अब 3% आपको निकालना है, तो आप लोग निकालेंगे, कैलकुलेशन में निकालेंगे फटाफट। मैं एक मोबाइल में करता हूं, टेक्स्ट बुक में कर लो, नोटबुक में करो। 51200 इंटू कितना परसेंट बोला है, 3% डिवाइड बाय 100, कितना आ गया, 1536। लेस करना है 1536। ओके चलो टैली करेंगे फटाफट, कैलकुलेशन करेंगे। 51200 लेस 1536, कितना आ गया आपका आंसर, 49664, 49664। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो हो गया खत्म ये भी ट्रांजेक्शन। अब इसके इफेक्ट तो हो गए। अब सेकेंड इफेक्ट कहां जाएंगे बच्चों, सेकेंड अभी हमारे लिए क्या, लॉस है, एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। चलो डेबिट साइड आ जाओ फटाफट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड आ गया। अब क्या करना है, देखो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो अमाउंट था वो पूरा भर गया, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लिया हम लोग ने। चलो सेम, चलो फटाफट करेंगे। चलो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट पेज ले लिया हमने, नेक्स्ट पेज, इसकी पेज खत्म हो गया था। तो अब क्या, आप यहां पे क्या आएगा, देखो पहला तो आएगा 2 बैड डिप्स। अब बैड डिप्स कितना था मेरा, 1000 था, 1000 एंड आरडीडी कितना है मेरा, एड न्यू आरडीडी एक्सपेंसेस है ना, ये भी तो कितना था, 1536। एक बार चेक कर लेते डेटर्स में जाके। चलो कितना था, 1536। अंडरस्टैंड। चलो अब टैली करेंगे इसको फटाक से आप लोग। चलो आ गया, टैली करेंगे आप लोग, कितना आएगा इसका आंसर, 2536 बरोबर, 2536 कर लो, एक बार कर लेते, अमाउंट तो ही आएगा बट आप लोग कर लो कि आप लोग को कैलकुलेशन इजी पड़ेगा फिर। ठीक है, 1000 प्लस 1536 कितना, 2536 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। अब सपोज इसके भी दोनों इफेक्ट हो गए। अब क्या करना है हमको, देखो हमारा एक यहाँ पे बचा हुआ था ना, क्योंकि ये भी हमारा हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है। अब कमीशन हमारा निकालना बाकी है। अब कमीशन कब निकलेगा बच्चों, जब ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे, जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिलेगा तब निकलेगा। तो पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। चलो ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाओ फटाफट, आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो टैली करेंगे। अब पहला कौन सा करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे, तो पहले क्रेडिट से टैली करते फटाफट। चलो 175, पहले क्या था, 173400 प्लस देन 23700, 23,700, देन कितना था 900। तो कितना आ गया आपका अमाउंट, 19800। अंडरस्टैंड बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 19800। हमारा सेकंड पेजेस भी है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो वहां पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, कितना था, चलो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने 19800। ठीक है, ये हमारा था। चलो ओके, अंडरस्टैंड। चलो 19800 ये हो गया। अब कहां का टैली करेंगे हम लोग, डेबिट साइड का करेंगे। चलो फटाफट करो। पहला क्या है, 25,000, 25,000 लिख लिया, फिर 2380, चलो फिर क्या है 2700, चलो अंडरस्टैंड, फिर कितना 6710, 6710, अंडरस्टैंड, प्लस सेकेंड स्लाइड पे कुछ है 1820, 1820,
तो कितना आ गया आपका 99,000 आ गया। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फिलहाल आपको समझने के लिए 99,000। अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे आप 99,000 को 198 से माइनस करेंगे। 198,000 माइनस 99,000, ठीक है, कितना आ गया आपका 198 का माइनस करेंगे तो बचेगा 99,000 बचेगा आपका, ठीक है, 99,000 बचेगा। तो क्या हो गया आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट 99,000। ओके चलो अभी आपको क्या करना है, देखो आपने जो लेस किया था ना, अभी आपका कितना अमाउंट था, ये 99,000 था ना, 99,000 प्लस 99,000 हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकला हमारा, तो कितना हो गया 1,98,000। देन विल वी गेट विद द टैली 198,000। अंडरस्टैंड बच्चों। अब हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे निकल गया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या बोला है, कमीशन बोला है 1%। तो कमीशन किस तरह निकलते हैं मैं आपको बताता हूं। चलो कमीशन हम लोग यहां निकालेंगे, जिसको नहीं आता है प्लीज स्क्रीनशॉट मार के निकालना सीखो। कमीशन किस पे बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट पे बोला था। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा 99,000 है, 99,000 इंटू 1/100, दोनों को बोला है 1%। देखो आप क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, क्या बोला है 1% इच, मतलब हर एक को 1% देना है ग्रॉस प्रॉफिट पे। चलो अंडरस्टैंड ना बच्चों। जो निकालेंगे फटाफट निकालो, ये गया ये गया ये गया, ये कितना बचा 990। सेम देने का तो उसको भी कितना मिलेगा 990। तो पहला ये कहा जाएगा आपके पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। चलो अब बिजनेस को क्या कमीशन देना है ना, मैंने आपको लेना है तो यहां, देना है तो यहां, तो क्या आएगा बाय कमीशन अकाउंट। कितना देना था 990 और 990। अब कमीशन दिया मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा ना बच्चों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हमारे गुड्स एक्सपेंस हो रहा है क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस से हो रहा है क्या, नहीं, हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस से हो रहा है। हम लोग ऑफिस में किसी को कमीशन दे रहे हैं, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो कहां पाएगा डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फटाफट जाएंगे प्रॉफिट और डेबिट साइड में जाएंगे फटाफट। चलो ये हो गया हमारा, ये टैली हो गया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। हमारा कॉलम भर गया था, हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड बनाया था, नेक्स्ट पेज लिया था, जो कि ये पेज है, ये पेज है हमारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे क्या करेंगे टू कमीशन, टू कमीशन किसको, मितेश को और मंगेश को दिया था हमने, मितेश और मंगेश। कितना दिया था 990 एंड 990, कितना हो गया 990 990, कैलकुलेशन करो फटाफट। 990 प्लस 990 कितना हो गया 1980। 12 कॉलम में कितना आएगा 1980। अब जितने भी एडजस्टमेंट थे आपके समथिंग पूरे हो गए हैं। फर्स्ट इफेक्ट हमारा कहा गया था पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, सेकंड इफेक्ट कहां पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारा क्या देख लो, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर लेंगे, हम लोग का आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग फर्स्ट पे आ गए, कितना बोला है 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट, सेम आया हमारा आंसर। ये देखो आपको मैं दिखा देता हूं 99,000 आया बरोबर। तो ये क्या है मेरा एक्यूरेट है, राइट है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली करेंगे। चलो फटाफट पहले कौन सा करेंगे, क्रेडिट साइड का करेंगे। अब देखो, अब जो यहां बैलेंस आपने कैरी डाउन किया है ग्रॉस प्रॉफिट, आपको यहां क्या करना है टू कैरी डाउन ग्रॉस प्रॉफिट बरोबर, टू कैरी डाउन ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पे आपको ब्रॉट डाउन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या आएगा यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था 99,000 कर लिया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पेजेस, सेकेंड पेजेस, ठीक है, एंड इज द थर्ड पेजेस यहाँ पे आया। देखो आपका दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आ गया थर्ड पेजेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टैली करना है ना। चलो वन बाय टैली करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या टैली करेंगे, क्रेडिट साइड टैली करेंगे। तो क्रेडिट कितना आएगा आपका 99,000, ठीक है। चलो अब फटाफट हम लोग यहाँ का टैली करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली करेंगे। चलो इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश, हाँ पहला क्या है 1,600 रुपए है। चलो फटाफट करो 1,600, चलो प्लस 2,200 प्लस
2600 प्लस 3400 प्लस, चलो सेकेंड स्लाइड, 3400 प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 प्लस, चलो 4100 प्लस, चलो 2000 प्लस, चलो 3700 प्लस, चलो 2000 प्लस, चलो फिर 3200 प्लस, फिर क्या है 5000 प्लस, कितना हो गया आपका 30,800 हो गया, बरोबर। चलो अब यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं प्लीज समझने के लिए, 30800। अंडरस्टैंड बच्चों। अब क्या करना है आपको, 99,000 में से इसको लेस करना है। एक और स्लाइड था उसको भी कर लेते, उसमें कुछ आएगा देखते। ये रहा स्लाइड है ना, इसमें के अंदर, इसके अंदर भी है, तो इसको भी ऐड करेंगे पहले फटाफट। चलो 300 के बाद क्या है 2536 प्लस 1980। अंडरस्टैंड बच्चों, तो कितना आया आपका 35316। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लेस करना है 99,000 में से माइनस 35316, बरोबर। कितना बचा आपका 63684 बचा, कितना बचा 63684। अब इसको क्या करना है, रेशियो में आपको नेट प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करना है, बरोबर। तो अभी मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे आप, टू नेट प्रॉफिट। अभी देखो आपको हमारे क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 3:1। अंडरस्टैंड। चलो हम ब्लैंक स्लाइड पे आके फटाफट आपको मैं सिखाता हूं रेशियो किस तरह निकालते हैं। ओके चलो हम यहां देखेंगे रेशियो किस तरह निकालते हैं। अंडरस्टैंड। पहले इसको रफ कर दिया हमने, पूरा रफ कर दिया, पेंसिल में रेशियो आया। अब रेशियो आपको यहां पे क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो 3:1। देखो फटाफट आओ क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है 3:1, मतलब मितेश को 3 और मंगेश को 1 मिलेगा। वापस आ जाओ, चलो रेशियो पे आ गए हम लोग। अब यहां क्या लिखा, मितेश एंड यहां क्या लिखा, मंगेश, बरोबर। अब देखो 3:1 कितना होता है 4, नीचे 4 ऊपर 3, इनको 3:4 मिलेगा और 1, और 3 + 1 कितना हो गया 4। ठीक है, अब अमाउंट कितना था आपका, अमाउंट चेक करो फटाफट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना निकला था 63684। पहले निकालेंगे मितेश का, तो क्या आएगा इनटू 3:4। चलो फटाफट करो, 63684 इंटू 3 डिवाइडेशन बाय 4 कितना हुआ 47763। चलो ये आ गया आपका 47763। उनको इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब देन कितना किसको मिलेगा, अभी दूसरा क्या है देखो 63684 कितना 1% बोला है, तो इंटू 1 कितना बोला है, किस हिस्से में से, 4 के हिस्से में से, तो डिवाइड बाय 4 कितना हुआ 15921। देख लो कैसा निकालते हैं, देखो फटाफट 6384 अमाउंट था, इंटू कितना बोला है इसको 1 बोला है 1/4, आपका अमाउंट क्या आएगा 15921। ठीक है, देन आप क्या करेंगे इसको फटाफट नोटिफिकेशन करेंगे। चलो 11th कॉलम में आ गया मैं। नेट प्रॉफिट कितना था मितेश और मंगेश। अब मितेश एंड मंगेश कितना दिया मितेश को मैंने प्रॉफिट में से, चलो 15921 दिया इनको, 15921 मंगेश को दिया, एंड मितेश को कितना दिया हमने, चलो मितेश को कितना दिया था 47763 47763। चलो 47763 ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर इस तरह लिखेंगे तो भी आपको चलेगा, कोई इश्यू होने वाला नहीं है। बट मैं तो बोलूंगा कि ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो 47763 15921। देन इसको क्या कर लो आप लोग कैलकुलेशन कर लो। ओके चलो कैलकुलेशन करो फटाफट। चलो कैलकुलेशन करेंगे 47763 को फटाफट, 47763 अंडरस्टैंड प्लस 15921 कितना आ गया 63684। आपका ये भी टैली हो गया, सपोज हो गया टैली हो गया ना आपका।
अब क्या होगा, देखो जो आपने बैलेंस यहाँ पे टैली किया है, जो आपने बैलेंस यहाँ पे डाला है, वो कल का कहां जाएगा, आपका पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो आप पार्टनर से करंट अकाउंट में जाना चाहिए। चलो हम पार्टनर करंट अकाउंट में आ जाएंगे फटाफट। पार्टनर्स करंट अकाउंट आ गए। अब देखो मैं क्या बोला, अगर बिजनेस आपको प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस खुद रखेगी क्या, नहीं आपको देगी। तो देने वाला ट्रांजेक्शन कभी भी कहां आएगा, यहां पे आएगा। प्रॉफिट हुआ बिजनेस को तो क्या करना है, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यहां पे क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। अब कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन से बंदे को कितना मिला, देखो फटाफट कितना दिया हमने यहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दो, चलो ये रहा, कितना दिया 47763 15921। तो 47763 किसको दिया हमने, मंगेश को दिया। तो मंगेश में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47763। अंडरस्टैंड बच्चों। और फिर मंगेश को कितना दिया हम लोग ने, चलो मंगेश का चेक करते। मंगेश का किधर है, मंगेश 15921 15921। चलो सेम 15921। अंडरस्टैंड। आप इसको टैली करना है तो सबसे पहले क्या टैली करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड टैली करेंगे। चलो फटाफट करेंगे। चलो आप लोग टैली करो, मैं मोबाइल पे करता हूं, आप लोग फेसबुक में कर लो। पहला क्या दिया है, पहले मीटर से करेंगे 3000। चलो फिर क्या 3750। चलो अभी हो गया। फिर क्या दिया है प्लस 990। चलो प्लस 47763 47763 कितना आया 55503। सिंपल 55503। ठीक है 55,503 रुपया। अंडरस्टैंड। अब इसको टैली करेंगे, कितना है 1200। अब क्या करेंगे, यहां से 1200 लेस कर देंगे, 5503 लेस बाय 1200 कितना बचा 54303। तो क्या बोलेंगे यहां पे, टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना लेंगे 54303। क्या हो गया, यहां पे आएगा आपका आंसर कितना आएगा 55503। अंडरस्टैंड बच्चों। सेम मेथड है, सेम इसको भी करेंगे फटाफट। फर्स्ट क्या 2000 प्लस 1250 प्लस 990 प्लस 15921 कितना आ गया 20161। अंडरस्टैंड बच्चों। यहां पे लिखा है 20161। सेम यहां पे अब इसको टैली करना है 2200 रुपए प्लस 900 कितना आ गया 3100 3100 रुपए 3100। अब क्या करना है आपको 3100 को लेस करने का कितना 20161 में से कितना बचेगा 17061। तो यहां पे क्या बोलेंगे 17061। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20161। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब जो इधर आया है पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा कितना आया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट ये है मेरा। ठीक है अब मैंने यहां पे अगर बैलेंस कैरीड डाउन किया है तो हम लोग उसको ब्रॉट डाउन किधर करेंगे, अपने लायबिलिटीज में करंट अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे। तो चलो लायबिलिटीज में आ जाओ फटाफट। आ गए लायबिलिटीज में आ गए हम लोग। चलो आ गए। अब नेट प्रॉफिट यहां पे था, ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट हमने कर लिया। अब क्या करंट अकाउंट है तो सेम करंट अकाउंट मितेश और मंगेश। अब मितेश को कितना दिया हम लोग ने, देखो मितेश को कितना दिया देखते हैं। मितेश को दिया 47763। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, मितेश को 47763। अंडरस्टैंड। पार्टनर्स करंट अकाउंट देखना है ना हमको। पार्टनर्स करंट अकाउंट किधर है, करंट अकाउंट कितना दिया 54303। तो यहां पे कितना आएगा आपका 54303
54303। अब मंगेश को कितना दिया हमने, मंगेश को कितना दिया यहाँ पे देखो करंट अकाउंट में 17061। तो कितना लिखेंगे हम लोग 17061। कैलकुलेशन करो फटाफट, चलो 5403 प्लस 17061 कितना हो गया आपका आंसर 71364 बरोबर। चलो 71364 बरोबर 71364। चलो आप कैसे करेंगे फटाफट बैलेंस शीट को। पहला क्या है 1.5 लाख, चलो 1.5 लाख लिख गया, 1,50,000, फिर क्या है 50,000, 50,000 लिख दिया, फिर कितना है 71364 प्लस फिर दूसरा बैलेंस शीट कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा बैलेंस शीट बरोबर। ये तो हमारा क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। P&L अकाउंट पेजेस कम पड़ गया था इसके लिए यहाँ पे पेजेस लिया था स्लाइड पे, ओपन नेक्स्ट पेज लिया था। अब कितना दिया है 38,000 अंडरस्टैंड बच्चों। फिर कितना दिया 2,000 अंडरस्टैंड बच्चों। फिर कितना दिया 18,000, फिर 18,000 बरोबर। फिर कितना 1,000, कितना हो गया आपका 330,364 बरोबर। टैली के तो कितना आंसर आया 330,364। देखो दिख रहा है अमाउंट, एक मिनट अमाउंट दिखा देता हूं आपको मैं। आप लोग कैसे करेंगे तो भी आपको ये अमाउंट आएगा, मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूं 330,364 अंडरस्टैंड ना बच्चों, ये देखो ठीक है। चलो अब क्या करना है एसेट्स कैली करना है। अब एसेट्स किधर गया मेरा, एसेट्स इधर आ गया। चलो क्या है बिल्डिंग, पहला बिल्डिंग कितना है 46500 फिर 13700 फिर क्या है 49,664 प्लस फिर 32,000 प्लस चलो 32,000 फिर कितना है 75,000 प्लस फिर कितना है 29,000 फिर कितना 60800 चलो 60800 फिर कितना 23700 कितना आया 30364 है देखो 30364 ठीक है। सेम अमाउंट आया ना 30364 सम हमारा हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहा कुछ भी रहा तो आप मुझे पर्सनली कमेंट्स कर सकते हो आप अपने चैनल के वीडियो के नीचे। अगर नहीं तो आप पर्सनल करना तो आप मुझे इंस्टा पे कर सकते हो, ये मेरा इंस्टा आईडी में लिख देता हूं। ये मैं इंस्टा आईडी, आप इधर भी मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप इंस्टा आईडी पे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। ओके तो जिसको नहीं है प्लीज फॉलो करो एंड पूछो। ओके हम क्वेश्चन राइट आंसर चेक करेंगे फटाफट आंसर चेक करो। कितना बोला है 63684 नेट प्रॉफिट 63684। चलो फटाफट सिक्स 63684 परफेक्ट है परफेक्ट। सेकंड क्या है सर देखो ये भी हो गया। अब बैलेंस शीट कितना आया था 330,364 बैलेंस शीट पे जाओ फटाफट 33064 आया क्या 330,364। तो अभी आप दो वीडियो को 2-3 बार देखो एंड जैसा सम क्या उस तरह ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग करो एडजस्टमेंट करो एंड टैली करो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। एंड फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है देन आप इंस्टाग्राम पे सूर्य100 मेरा इंस्टा आईडी आप उस पर कमेंट करके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को फटाफट वहां पे कर दे रहा हूँ, मेरे से आगे बच्चे लोग चले चुके 8-10 सम कर चुके हैं अनसॉल्व। उनको डाउट होता है मुझे मैसेज करते हैं उनका मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा रहेगा। अनसॉल्व क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन को पहले नोटबुक में खुद सॉल्व किया, देखा आंसर परफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो प्लीज थोड़ा प्यार दो, लाइक करो फॉलो करो कमेंट करो एंड प्लीज यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट करो कि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ गलत है तो मुझे आप ट्रीट करोगे सर आप ये गलत कर रहे हो तो मैं उसको रिकवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके
जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मुझे मालूम पड़ेगा क्या नहीं। तो प्लीज कमेंट करो और मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट करना, लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त लोग को ये वीडियो शेयर करना कि उनको भी इजीली आ जाए और 15 मार्क्स आपका इजीली सेव हो जाए, क्योंकि एडजस्टमेंट सेम ऐसे ही आते हैं, जो मैं करा रहा हूँ वही आएंगे, ठीक है। अनसॉल्व में से ही आता है 100% श्योर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द देयर कॉलेज। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू।